दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी काव्य के हल्दी घाटी चैप्टर की पूरी लिखित व्याख्या आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। व्याख्या पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस हैंड नोट्स में दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको प्रसंग लिखना है, कैसे व्याख्या लिखना है और कैसे काव्यगत सौंदर्य लिखना है। तो एक एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे चैप्टर को फिनिश करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो ये हल्दी घाटी के युद्ध का यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वर्णन श्याम नारायण पांडे जी ने किया है। ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन और वीर रस से परिपूर्ण है ये पूरा चैप्टर और सबका सेम संदर्भ रहेगा, सबका सेम प्रसंग रहेगा, बस आपको इसमें व्याख्या अलग अलग लिखना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। समझना। मेरे यूपी बोर्ड के मैथ स्ट्रीम के बच्चों, 18 फरवरी से हमारी बोर्ड एग्जाम है और अब 2 महीने से भी देखो, मेवाड़ केसरी किसको कहा जाता है? मेवाड़ एक जगह का नाम है। ठीक है ना। और किसी जगह का केसरी उसको कहा जाता है जो उस जगह का राजा होता है। ठीक है ना। तो मेवाड़ का राजा, मेवाड़ केसरी किसको कहा जाता है? मेवाड़ का राजा। तो मेवाड़ का राजा कौन था? महाराणा प्रताप। ठीक है ना। तो मेवाड़ केसरी शब्द से आप क्या मतलब निकालेंगे? महाराणा प्रताप। ठीक है ना। महाराणा प्रताप देख रहा मतलब देख रहे थे। ठीक है ना। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन करते हुए श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि वहां पर हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप केवल देख रहे थे, केवल रण का न तमाशा था। ना माने नहीं, तमाशा माने तमाशा, रण माने युद्ध का। ठीक है ना। यानी महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में केवल युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे। ठीक है ना। तमाशा ना माने नहीं, देख रहे थे मतलब देख रहे थे, केवल माने केवल, रण माने युद्ध का। ठीक है ना। यानी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा देखने नहीं गए थे, ना केवल वो तमाशा देख रहे थे, वो केवल तमाशा ही नहीं देख रहे थे, अपितु वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह दौड़ दौड़ करके पराक्रम से परिपूर्ण होकर के बहुत ही तीव्रता पूर्वक युद्ध कर रहे थे। रण माने युद्ध कर रहे थे। ठीक है ना। वहां पर तमाशा देखने नहीं गए थे, वह अपने पराक्रम के साथ, पूरी ताकत के साथ दौड़ दौड़ करके इधर उधर तेजी से युद्ध कर रहे थे। ठीक है ना। वह मान रक्त का प्यासा था। मान शब्द किसके लिए यूज हुआ है? देखो, हल्दी घाटी जिस सेना से लड़ रहे थे, ठीक है ना, विपरीत यानी शत्रु सेना का सेनापति था मान। ठीक है ना। इसका पूरा नाम था सेनापति मान सिंह। ठीक है ना। तो मान इसीलिए यूज हुआ है। ठीक है ना। मान शब्द से आप क्या निकालेंगे? मान सिंह। ठीक है ना। मान सिंह कौन था? सेनापति था शत्रु के सेनाओं का। ठीक है ना। शत्रु की तरफ का जो सेनापति था उसको मान सिंह यहाँ पर कहा गया है, तो उसका मान सिंह नाम ही था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दौड़ दौड़ करके युद्ध कर रहे थे महाराणा प्रताप और अपने शत्रु मान सिंह के खून के प्यासे थे। ठीक है ना। यानी कि उसको कहीं पर भी पा जाते तो सीधा मार डालते। ठीक है ना। यानी मान सिंह के रक्त के प्यासे थे, इतना ज्यादा विकराल तरीके से वो युद्ध कर रहे थे। ठीक है ना। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ठीक है ना। चेतक किसको कहा गया है? चेतक था महाराणा प्रताप का घोड़ा। ठीक है ना। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। तो वो अपने घोड़े पर चढ़ करके, ठीक है ना, अपने घोड़े पर चढ़ करके चारों तरफ घूम घूम करके अपने सेना की रखवाली करते थे। ठीक है ना। क्या करते थे? अपने सेना की रखवाली करते थे और बेहतरीन तरीके से युद्ध करते थे। और ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। महामृत्यु क्या होता है? तो महामृत्यु का मतलब होता है मृत्यु का प्रलयकाली रूप, यानी बहुत ज्यादा भयंकर रूप मृत्यु, यानी जहां पर मृत्यु ही मृत्यु जो करे उसको महामृत्यु कहते हैं। ठीक है ना। जहां पर काफी ज्यादा लोग इकट्ठा मर रहे हो, यानी जैसे ही महाराणा प्रताप जिस रास्ते से निकलते थे भाई, शत्रुओं को तो एकदम क्या बोलते हैं, बिछा देते थे गली में। ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि जब वो चढ़ रहे थे घोड़े पर, अपने चढ़ करके चारों तरफ घूमते थे और अपने सेना की रखवाली करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे वो अपने साथ मृत्यु का, अपने साथ साथ, ठीक है ना, साथ साथ मतलब अपने साथ ले महामृत्यु, ले माने लिए हुए हैं, महामृत्यु माने मृत्यु का प्रलयकारी रूप। ठीक है ना। महामृत्यु माने मृत्यु का प्रलयकारी रूप, यानी बहुत ज्यादा प्रलय मची हुई हो जिस मृत्यु के होने से। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि जब वो घोड़े पर चढ़ करके अपने सेना की रखवाली करते थे और चारों तरफ घूमते थे, तो उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी रूप लिए हों। ठीक है ना। और मानो प्रत्यक्ष कपाली था, और उनको देखकर उस समय ऐसा, देखो मानो शब्द यूज
यूज हुआ है तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो प्रत्यक्ष रूप से मतलब साक्षात रूप से, कपाली किसको कहा गया है, कपाली कहा जाता है कालों का काल, ठीक है ना, कालों का काल यानी महाकाल, ठीक है ना, स्वामी। तो क्या कहते हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कालों के काल हों, ठीक है ना, उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे साक्षात महाकाल वहां पर उपस्थित हो गए हों, ठीक है ना, साक्षात, प्रत्यक्ष मतलब साक्षात महाकाल वहां पर उपस्थित हो गए हों, ठीक है। तो अब यहां से यहां तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे ये चीज मैं आपको डिटेल में बता दूं तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है मेवाड़ केसरी, दूसरी तरफ लिखना है कपाली था, ठीक है। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी नामक कविता से अवतरित है, ठीक है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप द्वारा दिखाए गए युद्ध कौशल का वर्णन है। व्याख्या में लिखेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, यद्यपि वह दौड़ दौड़ कर इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो वह मान सिंह यानी शत्रु सेना का सेनापति के खून के प्यासे हों, ठीक है। राणा प्रताप अपने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना की रखवाली करते हुए इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी रूप धारण करके साक्षात महाकाल युद्ध भूमि में आ गए हों, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा शुद्ध खड़ी बोली, रस वीर रस, शैली ओजपूर्ण, छंद मुक्त, अलंकार अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार वहां पर होता है जब बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बातों को बहुत ज्यादा श्याम नारायण पांडे जी ने बढ़ा चढ़ा करके बोला है, वीर रस से परिपूर्ण कर दिया है। तो उत्प्रेक्षा तो है ही, मैंने आपको बताया जनु जानो मानो जहां पर आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा, ठीक है ना। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर है क्योंकि एक शब्द दो बार यूज हुए हैं, ठीक है ना। घूम घूम, ठीक है ना, चढ़ चेतक पर घूम घूम। चलिए चलते हैं अगले पद पर। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। समझना, वो अपने चेतक पर चढ़ करके, चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके जब वो अपनी तलवार उठा लेते थे, ठीक है ना, तो तलवार उठा करके जिधर भी निकलते थे भाई प्रलय मचा देते थे। तो उस अवस्था में उनको देख करके जब वो चेतक पर सवार होते थे और अपने तलवार को हाथ में लिए रहते थे तो उस अवस्था को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने भूतल माने पृथ्वी पर, ठीक है ना, भूतल माने पृथ्वी के पानी को, ठीक है ना, पृथ्वी के पानी को अपने अंदर रख लिए हो, ठीक है ना, यानी उनके अंदर पानी ही पानी भरा हुआ, यानी पूरा शरीर पसीना से परिपूर्ण हो जाता था, ठीक है ना। तो जैसे ही कहा गया है यहाँ पर, कवि ने क्या कहा है कि जब वो अपने चेतक नामक घोड़े पर चढ़ जाते थे और तलवार ले लेते थे हाथ में तो ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी के पानी को पूरा उन्होंने अपने अंदर भर लिया है, ठीक है ना, यानी काफी ज्यादा पसीना निकलता था। और राणा प्रताप सिर काट काट, और यहाँ पर कवि कहते हैं कि राणा प्रताप युद्ध करते समय दुश्मनों के सिरों को काट काट करके अपनी जवानी को सफल कर रहे थे, सक्सेस कर रहे थे, ठीक है ना, यानी युद्ध में वो सफल हो रहे थे। आगे लिखेंगे सेना नायक राणा के भीरण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। सेना नायक राणा के भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि सेना नायक मतलब जितने भी सेना के स्वामी, और सेना नायक का मतलब ये होता है सेनापति, ठीक है ना। सेना नायक मतलब सेनापति या फिर कह लो जो सेनाओं को संभालने वाला आदमी होता है, ठीक है ना। तो सेना नायक और महाराणा प्रताप के जितने भी लोग थे, जितनी भी सेनाएं थी, वो सब राणा प्रताप के युद्ध कौशल को देख कर, रण देख देख कर मतलब युद्ध कौशल को देख देख करके चाह भरे मतलब उत्साह से परिपूर्ण हो जाते थे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि चाह भरे मतलब उनके अंदर भी जोश भर जाता था जब वो राणा प्रताप को युद्ध करते हुए देखते थे। और मेवाड़ के जो सिपाही थे, ठीक है ना, मेवाड़ के जो सिपाही थे वो लड़ रहे थे दो गुने तिगुने उत्साह से परिपूर्ण होकर के, क्योंकि वो राणा प्रताप को भी लड़ते हुए देख रहे थे। तो जैसे ही राणा प्रताप को देखते थे तो उनके अंदर भी जोश भर जाता था। और वो भी मेवाड़ क्या है, मेवाड़ के राजा ही थे राणा प्रताप, ठीक है ना। तो मेवाड़ की सेना जो थी, मेवाड़ के सिपाही जो थे, राणा प्रताप की तरह वो भी दो गुने तिगुने उत्साह से परिपूर्ण होकर के युद्ध कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब यहां से लेकर के यहां तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज बात आती है, तो भाई उसको भी हम समझा देते हैं, एक एक चीज आपका क्लियर करते जाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों को एक तरफ लिखना है चढ़ चेतक पर, दूसरी तरफ उत्साह भरे, ठीक है। संदर्भ में पूर्वत यानी जो पिछले वाले में है सेम यहाँ पर लिख लेना, प्रसंग में भी पूर्वत यानी जो पिछले वाले में यहाँ, यानी कि यहाँ पर भी युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है।
व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे तो ऐसा लग रहा था मानो वह अपने अंदर भूतल में स्थित यानी धरती में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हो। ठीक है, वह शत्रुओं के सिर काट काट कर अपनी जवानी को सफल बना रहे थे। राणा प्रताप का रण कौशल देखकर सैनिक अत्यधिक उत्साहित होकर युद्ध कर रहे थे। वे राणा प्रताप के पराक्रम को देखकर दोगुने तिगुने उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, भाषा खड़ी बोली रस वीर रस, छंद मुक्त है, अलंकार अतिशयोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, चलो भाई चलते हैं अगले पद पर। और वीडियो को लाइक शेयर करना आप सभी का धर्म है और धर्म से कभी आपको हटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगला। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, छड़ मार दिया कर कोड़े से लड़कियां उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। अरे छड़ भीषण हलचल मचा दिया, छड़ भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़िया था शोर रक्त पीने का, यह रण चंडी जीभ पसार बढ़ी। समझना, एक एक शब्द को बहुत ही वीर रस इसमें भरा हुआ है। ठीक है ना। छड़ मार दिया कर कोड़े से, युद्ध की अवस्था का वर्णन करते हुए यहाँ पर श्याम नारायण पांडे जी क्या कहते हैं कि किसी क्षण राणा प्रताप मार देते थे अपने हाथों में लिए कोड़े से। ठीक है ना, कर कोड़े मतलब हाथ में लिए हुए कोड़े से किसी क्षण वो शत्रुओं पर प्रहार कर देते थे। ठीक है ना, किसी क्षण वो अपने हाथों में लिए हुए कोड़े से प्रहार कर देते थे। तो कभी कभी वह अपने घोड़े से उतर करके युद्ध करने लगते थे, रणकिया उतर कर घोड़े से, यानी कभी कभी वो घोड़े से उतर जाते थे रण करते करते। और कभी कभी राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। और राणा प्रताप अपने युद्ध के कौशल को बेहतरीन तरीके से दिखाते हुए, ठीक है ना, राणा प्रताप अपने युद्ध के कौशल को बेहतरीन तरीके से दिखा दिखा करके कभी वो घोड़े में चढ़ जाते थे तो कभी घोड़े से उतर जाते थे। चढ़ गया उतर कर घोड़े से, यानी कि घोड़े से एक बार उतरे फिर से चढ़ गए। ठीक है ना, अपने युद्ध कौशल को दिखाने के लिए यानी दिखा दिखा करके वह एक बार घोड़े से उतरे और फिर चढ़ गए घोड़े में। ठीक है ना, यानी इतना तेजी से वो युद्ध कर रहे थे कि कब घोड़े से चढ़ गए कब उतर गए कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है ना, क्षण भीषण हलचल मचा मचा। और क्या कहते हैं कि किसी क्षण वो भीषण यानी भयंकर प्रहार कर देते, भयंकर हलचल मचा देते थे शत्रुओं की सेना में। ठीक है ना, यानी कि जब वो शत्रुओं की सेना पर प्रहार करते थे तो भैया किसी क्षण एकदम भयंकर हलचल मच जाती थी, शत्रुओं में हाहाकार मच जाता था। ठीक है ना, और राणा कर की तलवार बढ़ी, और जब राणा के हाथों की तलवार बढ़ती थी ना तभी शत्रुओं में भयंकर हलचल मचती थी। और था शोर रक्त पीने का यह रण चंडी जीभ पसार बढ़ी। और कभी यहाँ पर क्या कहते थे कि शत्रुओं की सेना में इतना ज्यादा शोर हो रहा था कि जैसे रक्त पीने का यह रक्त पीने के लिए, ठीक है ना, वहां पर जो बिखरा हुआ रक्त था उसको पीने के लिए रणचंडी मतलब युद्ध की देवी यानी महाकाली देवी, कालों की काल महादेवी माता राम काली। ठीक है ना, यानी माता काली जो है अपनी जीभ को फैला करके, जीभ पसार माने जीभ को फैला करके रण क्षेत्र में बिखरे हुए खून को पीने के लिए जा रही हो। ठीक है ना, शत्रुओं की सेना में इस प्रकार का जो शोर था उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे वहां पर बिखरे हुए खून को पीने के लिए राणा प्रताप के रूप में स्वयं युद्ध की देवी यानी काली देवी ने अपनी जीभ को फैला करके आगे बढ़ चुकी हैं। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे ये चीज भी आप लोग देख लीजिएगा। देखो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई मजा आता है इसको पढ़ने में, इतना अच्छा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोगों को एक तरफ लिखना है छड़ मार दिया, दूसरी तरफ पसार बढ़ी। ठीक है, संदर्भ पूर्वक प्रसंग पूर्वक यानी पिछले वाले जैसा। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि राणा प्रताप इस प्रकार युद्ध कर रहे थे कि कहीं वह शत्रु सेना में हाथ के कोड़े से हमला कर देते थे तो कहीं वह घोड़े से उतर कर युद्ध करने लगते थे। राणा प्रताप युद्ध स्थल में जिस ओर अपने तलवार से हमला कर देते थे वहीं पर हाहाकार मच जाता था। ठीक है ना, मच जाता था लिख लेना, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मच जाता था। शत्रु सेना में इस प्रकार शोर मच रहा था मानो वहां राणा प्रताप नहीं बल्कि स्वयं महाकाली देवी खड्ग लेकर यानी तलवार लेकर रक्त पीने के लिए अपनी जीभ पसार कर बढ़ रही हो। ठीक है ना, काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली रस वीर छंद मुक्त अलंकार उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति। चलिए चलते हैं अगले पद पर। वह हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर पवि छूट पड़ा, कट गई वेग से भूं ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा।
जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। समझना, वह हाथी दल पर टूट पड़ा। महाराणा प्रताप शत्रुओं के हाथियों के समूह पर टूट पड़े, यानी आक्रमण कर दिए, ठीक है ना। यानी जितने भी हाथी वहां पर उपस्थित थे उन सभी पर आक्रमण कर दिए शत्रुओं की टीम में जो थे, ठीक है ना। और जैसे ही वो उनके ऊपर टूट पड़े, जैसे ही उनके ऊपर वो आक्रमण करे, तो ऐसा लगा कि जैसे उन हाथियों पर पवी छूट पड़ा हो। पवी माने वज्र, वज्र गिर पड़ा हो। वज्र सबसे तेजवान और सबसे कठोर अस्त्र और शस्त्र माना जाता है, ठीक है ना, हथियार माना जाता है। तो क्या कहते हैं कि जैसे ही वो हाथियों के समूह पर टूट पड़े तो ऐसा लगा जैसे हाथियों के समूह पर किसी ने वज्र का प्रहार कर दिया हो, यानी उस पर वज्र छूट पड़ा हो। और उसी प्रहार से दोस्तों कट गई वेग से भू ऐसा, ठीक है ना। और उसी प्रहार से ये जो धरती थी कट गई, यानी उसी वज्र के प्रहार तेज, वेग माने तेज से, ठीक है ना, उसी वज्र के तेज से ये पूरी धरती जो है इस प्रकार कट गई ऐसा माने इस प्रकार कट गई कि जैसे जैसे ही हाथी लोग मरे तो भाई खून की तो एकदम धारा चलने लगी वहां पर, ठीक है ना, खून की धारा चलने लगी। तो ऐसा लग रहा था जैसे शोणित का नाला फूट पड़ा। शोणित माने रक्त का, यानी खून का वहां पर नाला फूट पड़ा हो, ठीक है ना। यानी उस वज्र के प्रहार से धरती ऐसे कट गई जैसे लग रहा था कि वहां पर खून का नाला फूट पड़ा हो, ठीक है ना। अब जैसे भाई एक हाथी के शरीर में कितना ज्यादा खून होता है, ठीक है ना, तो वही सब बहने लगा था। अब जो साहस कर बढ़ता उसको, अब यहाँ पर कहते हैं श्याम नारायण पांडे जी कि जो शत्रुओं के सैनिक थे, यदि कोई सैनिक उनमें से साहस करके यानी थोड़ा उत्साह करके आगे बढ़ता, उनके सामने लड़ने के लिए आता, तो उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। तो उसको महाराणा प्रताप केवल अपने तिरछे नेत्रों से टोक देते थे, यानी डरा देते थे, ठीक है ना। भयंकर विशाल नेत्र दिखा देते थे तो भाई वो डर जाता था। कटाक्ष माने तिरछे नेत्रों से, ठीक है ना, तिरछे नेत्रों से उसको टोक देते थे, यानी रोक देते थे। और जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। और जो उनके सामने वीर बनता था, जो महाराणा प्रताप के सामने वीर बनता था, उसको आकाश के बीच में फेंक करके, यानी आसमान में पहले फेंक देते थे, जब वो नीचे गिरने लगता था तो उसके सामने भाला लगा देते थे, ठीक है ना, बरछे पर उसको रोक दिया, यानी अपना भाला लगा देते थे तो भाई घुस जाता था पूरा पेट में, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो। तो अब यहां से यहां तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे ये चीज भी आप लोग देख लो। एक तरफ लिखना है वहां हाथी दल पर, दूसरी तरफ बरछे पर उसको रोक दिया, ठीक है ना। संदर्भ पूर्वत प्रसंग भी पूर्वत व्याख्या देख लो। कवि कहता है कि राणा प्रताप शत्रु सेना के हाथी दल पर इस भांति हमला करते थे कि मानो पूर्ण वेग से वज्र का प्रहार किया गया हो, ठीक है ना। और इससे इस भांति लहू की धारा फूट पड़ी जैसे भूमि पर रक्त का नाला फूट पड़ा हो। कवि कहता है कि यदि कोई शत्रु राणा पर वार करने के लिए साहस करके आगे बढ़ता तो वह केवल राणा की तिरछी निगाह के डर से ही वहीं का वहीं रुक जाता था। और यदि कोई शत्रु सैनिक हमला भी कर देता तो राणा आसमान के बीचों बीच हवा में फेंक कर अपने भाले से उसको रोक देते थे, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो। भाषा खड़ी बोली, रस वीर रस, छंद मुक्त रहेगा, अलंकार अनुप्रास, अतिशयोक्ति, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पद पर। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ जायसवाल है। मैं यहाँ क्लियर मेडी DMH वाराणसी में कंसल्टेंट हूँ। छड़ उछल गया अरि घोड़े पर, छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर। अरे क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के बितुल बितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। समझना, देखो, छड़ उछल गया अरि घोड़े पर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि युद्ध करते करते महाराणा प्रताप जो है कभी कभी घोड़े पर ही उछल जाते थे, ठीक है ना, कभी कभी घोड़े पर ही उछल जाते थे। और छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर, और सैनिकों को, ठीक है ना, सैनिकों को वो इस प्रकार मारते थे भाई, ऐसा प्रहार करते थे कि कोई भी सैनिक क्या होता था कि एक क्षण में ही घोड़े पर सो जाता था, ठीक है ना। क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। यहाँ पर देखो काफी स्टूडेंट क्या लिख देंगे कि महाराणा प्रताप ही घोड़े पर सो गए, ठीक है ना, तो उनको नहीं सुलाना है, ठीक है ना, अभी वो पूरे युद्ध में जिंदा रहेंगे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि छड़ उछल गया अरि घोड़े पर, कि महाराणा प्रताप युद्ध करते करते घोड़े पर उछल जाते थे और इस प्रकार शत्रुओं पर प्रहार करते थे कि शत्रु जो है घोड़े पर ही सो जाते थे, एक क्षण में ही, किसी सेकंडों में ही घोड़े पर सो जाते थे, ऐसे प्रहार करते थे। और बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर। और महाराणा प्रताप अपने दुश्मनों के समूह से, बैरी दल माने दुश्मनों के समूह से युद्ध करते करते अपने घोड़े पर ही खड़े हो जाते थे किसी क्षण, यानी किसी क्षण अपने घोड़े पर ही खड़े हो जाते थे। और यहाँ
यहाँ पर क्या कहते हैं कि युद्ध की वजह से इतने ज्यादा भाई रुंड, रुंड माने क्या होता है, धड़, शरीर का आधा धड़, सिर के नीचे का पूरा भाग, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि किसी क्षण जो है, क्षण माने सेकेंडों में ही, ठीक है ना, क्षण भर माने सेकेंडों में ही आदमियों के गिरने वाले धड़ों से, यानी सैनिकों के जो सिर कट गए थे तो धड़ बचा था, ठीक है ना, यानी आदमियों के गिरने वाले धड़ों से और मदमस्त गजों के सुंडों से और मतवाले हाथियों के सूंडों से, ठीक है ना, यानी क्षण भर की बात हो रही है कि क्षण भर के आदमियों के गिरने वाले धड़ों से और मदमस्त हाथियों के सूंडों से। और देखो आगे नेक्स्ट पेज में क्या यहाँ पर लिखा गया है कि घोड़ों के बिकल बितुंडों से, घोड़ों के व्याकुल बितुंड, बितुंड क्या होता है कि पैरों के नीचे का भाग, ठीक है ना, जहां पर उनका खुर होता है और उससे ऊपर 1 फुट का भाग, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि घोड़ों के व्याकुल पैरों से, ठीक है ना, घोड़ों के गिरने वाले व्याकुल पैरों से और पूरी भूमि वहां पर जो थी मनुष्य के मुंडों से, नर मुंडों माने मनुष्य के मूड़ों से जो है पूरी भूमि मनुष्य के सिरों से, वहां की पूरी जमीन पट गई थी, ठीक है ना, यानी कि आदमियों के धड़ से और घोड़ों के सूंडों से और, ठीक है ना, क्षण भर में गिरते रुंडों से और घोड़ों के बिकल बितुंडों से, यानी घोड़ों के पैरों से और मनुष्य के मूड़ों से पूरा वहां पर शरीर जो है वो पट गई थी, ठीक है ना। इतना ज्यादा भयंकर युद्ध था, तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। तो चलो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। आप लोगों को एक तरफ लिखना है क्षण उछल गया, दूसरी तरफ लिखना है नरमुंडों से, ठीक है। संदर्भ पूर्वक प्रसंग पूर्वक व्याख्या में लिखेंगे। यहाँ पर कवि कहता है कि यदि कोई शत्रु राणा प्रताप पर हमला करने के लिए उठा भी तो वह वहीं धराशाही हो गया, ठीक है ना। कवि राणा प्रताप के पराक्रम का वर्णन करते हुए कहता है कि वह शत्रु सेना से लड़ते लड़ते कभी कभी अपने घोड़े पर खड़ा भी हो जाता था। इस प्रकार प्रचंड शत्रुओं के विशाल दलों को वह खदेड़ खदेड़ कर उन पर हमला करता था। कई सैनिकों को तो उन्होंने घोड़े पर ही सुला दिया। राणा के हमले से शत्रुओं के धड़ गिर रहे थे, लगातार हाथियों के सूंडों और घोड़ों के पैर गिर रहे थे। इन सब के गिरते रहने के कारण पूरी युद्ध भूमि नरमुंडों से परिपूर्ण दिखाई दे रही थी, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रसबीर रस, छंद मुक्त, अलंकार, अतिशयोक्ति, ठीक है। ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। अरे कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। देखो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि महाराणा प्रताप इस प्रकार युद्ध कर रहे थे, महाराणा प्रताप इस प्रकार युद्ध कर रहे थे कि उनको संतोष नहीं हो रहा था, ठीक है ना। ये नहीं कि 1-2 आदमियों को मार लिए संतुष्ट हो गए कि हाँ हमने बहुत आदमियों को मारा, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। वो इस प्रकार युद्ध कर रहे थे कि वो क्षण भर के लिए भी सांस नहीं लेते थे, इतना ज्यादा युद्ध कर रहे थे कि उनको तनिक भी संतुष्टि नहीं होती थी, ठीक है ना। यानी दुश्मनों पर टूट पड़े थे एकदम। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं, यानी वो हर सेकंड आगे बढ़ते जाते थे दुश्मनों को मारते मारते, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते थे उनका क्रोध, रोष माने क्रोध, उनका क्रोध कम नहीं होता था अपितु और भी बढ़ता जाता था, ठीक है ना। और कहता था लड़ता मान कहाँ सॉरी। और जब पूरा युद्ध खत्म हो गया तो यहाँ पर राणा प्रताप कहते हैं कि मान सिंह कहाँ लड़ रहा है, ठीक है ना, मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया ये मान सिंह कहाँ लड़ रहा है, ठीक है ना। कहता था लड़ता मान कहाँ, तो राणा प्रताप कहते थे ये मान सिंह कहाँ पर लड़ रहा है, मैं उसके रक्त में स्नान करना चाहता था। यानी महाराणा प्रताप उसके रक्त के प्यासे थे, तो क्या कहते हैं कि उसका रक्त नहीं है तो मैं कहाँ पर स्नान कर लूँ, ठीक है ना, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, मैं उसके रक्त के बिना कहाँ पर स्नान कर लूँ, उसको बुलाइए मैं उसको मारूंगा, ठीक है ना। जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ, ठीक है ना। कवि क्या कहते हैं कि जिस पर हमने विजय तय कर लिया है, यानी हल्दी घाटी के युद्ध में हमारी विजय तय हो गई है, तो वह मुगलों का अभिमान कहाँ गया, मुगलों का घमंड कहाँ गया, ठीक है ना। मुगलों का घमंड, अभिमान माने घमंड। मुगल एक सेना थी, जो दूसरी पार्टी थी उसको मुगल कहा जाता था, ठीक है ना, जिससे युद्ध हो रहा था। तो क्या कहते हैं कि मुगलों सेना पर हमारी विजय हो चुकी है, तो अब उनका अभिमान कहाँ रह गया, ठीक है ना, उनका घमंड कहाँ रह गया। तो व्याख्या कैसे लिखेंगे ये चीज भी देख लो। आप लोगों को एक तरफ लिखना है ऐसा रण राणा, दूसरी तरफ लिखना है अभिमान कहाँ। संदर्भ पूर्वक प्रसंग पूर्वक व्याख्या में लिखेंगे। कवि कहते हैं कि राणा इस तरह भयानक युद्ध करते थे कि वह कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेते थे, ठीक है ना। वह युद्ध भूमि में जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसे उसका युद्ध के प्रति उत्साह बढ़ता जा रहा था। राणा प्रताप
राणा प्रताप कहता था कि युद्ध भूमि में मान सिंह उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं और राणा मान सिंह के रक्त में स्नान करना चाहते थे। राणा कहते हैं कि युद्ध में हमारी विजय निश्चित है, उसके जीते जी मुगल सेना अभिमान प्रकट करे यह कदापि नहीं हो सकता है। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस वीर रस, छंद मुक्त, अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, गुण ओज। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, हमारा चैनल